हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शिवेज आपके लिए लेकर बेटा क्लास 10th और 12th की फिजिक्स सेकंड पेपर। इसके पहले बेटा हमने देखिए कुछ वीडियो डाल दिए हैं और आज वीडियो का है पार्ट 4। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए जो भी वीडियो हमने डाला है बेटा उसको आप ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा। जहाँ से नहीं समझ आया उसको जरूर पूछिएगा, हमें जरूर करिएगा। और देखिए एक ही दिन में 3 से 4 वीडियो बना लेते हैं, बनाना पड़ता बेटा क्लास 9, 10th और 12th में मैथ भी और फिजिक्स भी, तो थोड़ा से देर में आपको मिलती हुई वीडियो, तो उसके लिए खेल है। लेकिन फिर भी जो भी वीडियो बेटा उसे मस्त बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। फिजिक्स सेकंड का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। चलिए देखा जाए क्या है आज। जहां भी नहीं समझ आएगा जरूर पूछिएगा उसमें, ठीक है ना, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली हेडिंग है बेटा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। यानी सूत्र निकालना, अवतल दर्पण के लिए क्या निकालना बेटा? सूत्र का निगमन या सूत्र निकालना, ठीक है ना। चलिए देखा जाए ये हेडिंग आप ध्यान दीजिए। हेडिंग डालिएगा बेटा क्या है? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण क्या होता है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण का सूत्र जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। और अवतल दर्पण में क्या होता है? इसके उभरे हुए भाग को क्या किया जाता है? कलई यानी पॉलिश कर दी जाती है। ये भी पता होगा आपको, ठीक है ना। और ये आपका क्या होता है बेटा? ध्रुव। क्या होता है बेटा आपका? ये आपका पी होता है ध्रुव जैसे। और ये आपका हो गया आपका मुख अक्ष, क्या होगा? मुख अक्ष जहां पर एक वस्तु रखी रहती है, ठीक है ना। ये आपकी वस्तु रखी है। अब जब इस वस्तु से प्रकाश किरण गुजरती है, यहाँ से गुजारी जाती है प्रकाश किरण, और ये दर्पण से जब टकराती है यानी परावर्तक तल से टकराती है तो कहां से गुजरती वापस होती है बेटा? परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जहां से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, जिससे हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल एफ, मुख्य फोकस हो गया। ये आपकी एरो, क्लियर हो रहा है? ये आपका डैश, ये ए बी एक क्या है? वस्तु है और इसका सेंटर है। इसके पहले बेटा हमने पढ़ाया था क्या था कि जो फोकस दूरी होती है, अभी पिछले वीडियो में हमने कहा था जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी यानी 10 होती है। इसलिए हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, दो गुणे फोकस दूरी f, ठीक है ना। यानी r के स्थान पर क्या रखते हैं? 2f रख सकते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी क्या होती है बेटा आपकी? f होती है फोकस दूरी f से, और r क्या होती है? r। त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r है, यानी r/2 इधर था, f इधर था, तो इसका गुणा इसमें कर दे 2f बराबर r, यानी वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण इसका, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था। चलिए यहां तक हो गया, ठीक है ना। और एक जो रेखा है इसके सेंटर से होकर जाएगी, कहां से बेटा? सेंटर से। जो भी रेखा सेंटर से होकर जाती है वापस उसी माध्यम से आती है। इस तरह से आप ये इधर से जाती है फिर वापस इधर से आती है। इसका प्रतिबिंब कहां बना होगा? इसका प्रतिबिंब यहां दिख रहा है ना, ये उल्टा बन गया है इसका प्रतिबिंब। ये आपका A1 है, ये आपका B1, ये सेंटर क्या आपका C है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब ये वस्तु है, इतनी बड़ी वस्तु है, तो ये भी यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, उतनी बड़ा होगा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा। ये आपका M, ये आपका यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान दें बेटा, लिखिएगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र करने पर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखिएगा कि इसमें एक अवतल दर्पण होता है जिसके सामने AB एक वस्तु रख दिया जाता है। जब AB से प्रकाश किरण को डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है ना। और इस तरह से इसका
वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 क्या बनता है, A1 B1 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यहां तक बन जाने के बाद आप लिखिएगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना बेटा। और दर्पण से सेंटर की दूरी तो आपको पता ही रेडियस होती है, ठीक है ना। तो आप इतना लिखने के बाद एक एक करके यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं। क्या लिखेंगे बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहां पे लिखिएगा दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण ये है, वस्तु ये है, PB। दर्पण से वस्तु की दूरी बेटा PB बराबर क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होती है अवतल दर्पण में सभी दूरियां नेगेटिव में होती है, ठीक है बेटा। PB ये वाली दूरी आपकी क्या है, आपकी हमेशा याद रखिएगा वस्तु की दूरी बेटा U होती है, क्या होती है U, याद रखिएगा हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है बेटा U। अब कह रहे हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखिए दर्पण ये प्रतिबिंब कहां बनना है, यहां पे, यानी PB1, यानी PB1 बराबर -B, क्लियर। अब कह रहा है दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी या फोकस दूरी, ठीक है ना बेटा। दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी PF बराबर हो जाएगी आपकी -f, क्लियर बेटा। अब कह रहा है वक्रता त्रिज्या यानी PC, वक्रता त्रिज्या PC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, PC बराबर R होता है, क्या होता है बेटा R, और R बराबर क्या होता है 2F, ये तो अभी हमने बताया। त्रिज्या भी नेगेटिव हो गया होता है दर्पण में, ठीक है बेटा -2F। यहां तक अगर से क्लियर हो गया बेटा तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है ना। अब आता है आपका त्रिभुज का खेल। त्रिभुज अगर से आपने सही पढ़ा है क्लास 10 में तो ये आप पढ़ लो, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप एकदम आसानी से लगा लोगे, ठीक है बेटा। इसमें दो त्रिभुज यूज होगा, ठीक है ना। देखते कौन कौन सा होता है। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट लिखिएगा त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला लेते हैं, ठीक है ना बेटा। एक त्रिभुज ये वाला लेंगे और एक त्रिभुज ये वाला लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, ये वाला लेंगे तो देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना बेटा। एक त्रिभुज यहां से ये दो त्रिभुज हो गया। ध्यान दें आप त्रिभुज CBA तथा त्रिभुज, गलत कर दिया बेटा, हमने कहा ना ये ऐसे करके गया है, ये ऐसे, ठीक है ना। यानी एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है ना। यानी यहां पे लेंगे त्रिभुज BCA, ये वाला हमको बीच में रखना है, ठीक है ना बेटा। ये वाला आगे हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, तथा त्रिभुज B1CA1, यहां तक हो गया। अब ध्यान दें यहाँ पे ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है बेटा स्ट्रक्चर से, ये वाला भी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये वाला, इस वाले त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री, कौन सा B1 यहाँ पे, B यहाँ क्या बेटा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या है, एंगल ABC बराबर है एंगल A1 B1 C। क्यों है, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या बेटा समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण, क्लियर हो गया बेटा। एक आपको मिल गया,
ये और ये 90 डिग्री होता मिल गया आपको, ठीक है ना। अब दूसरा देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला उभयनिष्ठ है, सॉरी ये वाला और ये वाला जो त्रिभुज बेटा, यानी ये वाला और ये वाला जो त्रिभुज है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। कभी भी इस क्रॉस एंगल में जो भी बनता है त्रिभुज या कोण, वो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपका कौन कौन सा बेटा, एंगल BAC बराबर है एंगल B1CA1। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख। अब याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी दो कोण बराबर हो तो आपस में दो त्रिभुज दिया है, उसके दो कोण बराबर होते हैं, तो वह त्रिभुज कौन सा होता है बेटा, समरूप त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज B1CA1 क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इसको लिखना पड़ेगा बेटा, होंगे, ठीक है ना। जब समरूप त्रिभुज है तो होता क्या है कि इसके सामने यानी जो लंब रहेगा, ये वाला लंब और ये वाला लंब, दोनों का बटा, ठीक है बेटा, आधार दोनों का बटा बराबर होता है। यानी लंब का बटा और आधार का बटा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लंब का बटा यानी ये वाला बटा AB बटा लंब ये वाला बटा लंब ये वाला बटा A1 B1, ये बराबर होते हैं इसके आधार के। आधार क्या बेटा आपका CB है, आधार CB1। आधार क्या बेटा, बड़े वाले त्रिभुज में CB, छोटे वाले में CB1, ये आपका क्या बेटा आधार। याद है, क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब इसी में देखते हैं, यहां तक हो गया। अब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये प्रतिबिंब के साथ ये वाला पार्ट खत्म। अब प्रतिबिंब के साथ ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर देखते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे बेटा, नोट कर लीजिएगा आपको। समीकरण 1 याद है क्या है, ठीक है, अभी उसका यूज भी होगा बेटा। अब ध्यान दें यहां पे कि अब देना हमको ध्यान, ये वाला और ये वाला यानी F, पॉइंट F जो है, ये भी और ये भी, देखिए दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है ना, तो इसी को हम लेके चलेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज F को बीच में रखना है, F को बीच में रखना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे MFN, त्रिभुज MFN तथा त्रिभुज F को बीच में रखना है, किसके साथ यूज करना है, इसके साथ A1FB1, A1FB1 के साथ यूज करना है, क्लियर। अब यहां पे देख रहे हैं क्या, एक कोण N 90 डिग्री है और कोण B1 क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, कोण बड़े वाले त्रिभुज में MNF बराबर हो जाएगा A1B1F, A1B1F क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण ऐसे लिख दीजिए, ठीक है बेटा। प्रत्येक क्या है आपका, समकोण है। उसके बाद देखिए यहां पे हो गया ना, अभी शीर्षाभिमुख वाला भी ले लिया जाए ना, जो यहां पे लिखा जाएगा उसी का कोण बना दिया करो, जो यहां पे लिखा जाए उसी का कोण बना दो। त्रिभुज MFN बराबर हो जाएगा त्रिभुज A1FB1, क्या लिखोगे आप, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख क्या बेटा, शीर्षाभिमुख हो गया ना यहाँ। अब जब दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसा होता है बेटा, समरूप होता है। अतः त्रिभुज MFN तथा त्रिभुज A1FB1 क्या बेटा, समरूप त्रिभुज है, समरूप
त्रिभुज तब अब समरूप त्रिभुज तब क्या होता है बेटा, लंब लंब आपस में का अनुपात बराबर आधार का अनुपात क्या होता है बेटा, आपस में बराबर होता है। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब ये है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए लंब ये है। बड़े वाले के लिए mn है, बड़े वाले के लिए बेटा क्या है mn, ठीक है ना, बटे में छोटे वाले के लिए क्या है a1 b1। ये बराबर क्या होगा आपके, बराबर होगा बेटा किसके, इसका आधार और इसका आधार, यानी f b1 का आधार f n1 के आधार से n से क्या है, ठीक है ना। बड़ा वाला क्या है आपका f n, पहले बड़ा वाला ऊपर रहेगा छोटा वाला नीचे, अगर से पकड़ लिए तो आप लगा लो, ठीक है ना, f b1 याद रखिए। और एक चीज आप ध्यान देना है हमको कि ab बराबर है mn के, देखो जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे ab बराबर mn, यहाँ रख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए mn यहाँ पे दिया गया है, तो यहीं पर रख दीजिए, इंप्लाइज दैट यहाँ पे कर दिया जा रहा है। mn के स्थान पे क्या रख दिया हमने ab बटे में a1 b1 बराबर fn अपान हो जाएगा f b1। अब कह रहा n जो है ध्रुव या दर्पण के अत्यंत समीप, ठीक है ना, यहां पे भी लिख दिया जाए, ये हो गया, यहां तक हो गया बेटा। उसके बाद यहां पे लिखना है, यहां पे डायरेक्ट लिख दीजिए n के स्थान पर p रख सकते हैं, किसके स्थान पर बेटा, n के स्थान पर p, तो यहां पे f p बटे में f d1। यहां पे लिखिएगा चूंकि n p के समीप अतः n बराबर p रखने पर यहां पे होगा बेटा, यानी a b अपान में a1 b1 बराबर हो गया f p f b1। इसको याद रखिएगा, यहां तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसको नोट कर लीजिए। अब समीकरण 1 याद है आपको, देखिए यहां पे कुछ दिख रहा होगा आपको ab अपान a1 b1, यही चीज समीकरण 1 में दिया है ना, तो आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी ab अपान a1 b1 का मान रख देना, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 यही था बेटा, देखिए हमको याद नहीं है समीकरण 1 क्या था, यहां पे बता देना क्या था, ab अपान a1 b1 ये बराबर किसके था, ये बराबर था आपका cb अपान में cb1, cb अपान में cb1, यही था ना बेटा। तो ab के स्थान पे क्या रख सकते हैं, cb, क्या रख सकते हैं बेटा, cb अपान में cb1, और ये बराबर कर दिया गया था इसके fp अपान fb1, fp अपान में fb1। यहां तक आप नोट कर लीजिए, सबका काम मिटा दो, ठीक है। इसको हम रफ कर देंगे बेटा, चलिए तो यहां तक हो गया। उसके बाद ध्यान देना ये है कि सी भी हम इसको तोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू दी है उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं दी उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सी बी कुछ दिया है नहीं दिया है, तो सी बी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये सी बी वस्तु से रिलेटेड है ना, तो वस्तु से दर्पण की दूरी निकालना हमको, दर्पण की दूरी निकालना है। तो सी बी बराबर लिख सकते हैं क्या, सी बी बराबर लिख सकते हैं, यानी पी बी में से घटा के इसको इतना, यानी इतने में से इतना घटा देंगे इसका मान निकल आएगा। यानी क्या कह रहा है बेटा कि बी है, सी बी का मान निकालने के लिए इसमें से, इस पूरे वाले में से इतना घटा दिया जाएगा, तो सी बी का मान निकल आएगा। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी के स्थान पर, सी बी के स्थान पर लिख सकते हैं बेटा पी बी माइनस, बड़े वाले में से छोटा घटाना पड़ेगा, पीसी बटे में, क्लियर हो रहा है बेटा,
इतना मान निकालने के लिए इतने में से इतना घटाना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। CB का मान कैसे, CB1 कहाँ दिया, CB1 इसकी दूरी दी है, हमको निकालना क्या है, इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा घटाना पड़ेगा, यानी त्रिज्या में से प्रतिबिंब की दूरी घटानी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा, त्रिज्या आपकी क्या है, CP माइनस, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, PB1, ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका मान, ठीक है ना। और ये बराबर किसके हैं, इस वाले के, FP दिया बेटा, FP का मान दिया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, FP है तो FP इसी तरह से रख दिया जाएगा। अब FB1 निकालना, क्या निकालना, FB1, तो F यहाँ पे, B1 यहाँ पे, यानी ये इतना दिया है, ठीक है ना बेटा, इतना दिया है, यानी इनको प्रतिबिंब में से फोकस दूरी घटा देंगे, ऐसे प्रतिबिंब में से फोकस दूरी घटा देंगे तो इसका मान निकल आएगा, यानी प्रतिबिंब में से, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बेटा, PB1 में से ये PB1 से हम P फोकस दूरी PF घटा देंगे, क्या घटा देंगे, PF, ये घटा तो निकल आएगा। ज्यादा क्लियर हो गया। अब सभी का उठा के मान, यहां से सबका मान, चलो रखते हैं। PB क्या है, -u, तो यहां पे हो जाएगा -u, माइनस लेगा माइनस PC का बेटा आपका PC बराबर -2f, तो -2f लगा, -2f लग गया, इसका काम खत्म, बटे में लगा। CP माइनस PB1, तो CP का स्थान पे क्या बेटा, -2f है, -2f लगा दो, -2f माइनस लगा दो, PB1 और दो, PB1 क्या है, -p है, तो -p लगा दो, ब्रैकेट में डाल दो, -p, क्लियर, बराबर लगा दो, FP1 सॉरी FP इसको क्या दिया बेटा, FP या PF, माइनस f दिया, माइनस f लगा दो, -f बटे में PB1 माइनस p दिया है, माइनस p लगा दो, क्लियर बेटा। अब कह रहा है माइनस दिया है, माइनस यहां लगा दो, PF इसको तो क्या दिया बेटा, PF यानी -f दिया, ब्रैकेट में -f, यहां नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। चलिए बेटा ध्यान दें यहाँ पे, अब इसे मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप अपने सारे वैल्यूज लिख लें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाया जाएगा, इसमें जरा भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने से पहले इसको एक लाइन और बढ़ा देनी चाहिए, तब उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। माइनस u, ये माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में डाल दो, बटे में जाएगा, ये वाला सॉल्व करो, -2f, ये माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में दो, माइनस f हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, -b, माइनस में क्या होता है बेटा, प्लस हो जाएगा, इसको। अब देखो क्या करना है, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, त्रिक गुणा करो बस, ठीक है ना। आंसर आपका आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करो, तो यहां पे देख लीजिए -u प्लस 2f ब्रैकेट में जाएगा, -p प्लस f बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, -f, इसका गुणा इसमें -2f और प्लस b, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो जैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए वीडियो बढ़ रही है, इसको हम सॉल्व करके तब आपको बताएंगे। नहीं चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसको पूरा समझिए, विच्छेद कर दो, खोल दो, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, uv, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, -uf, कोई दिक्कत, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे -2fv, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, +2
एफ स्क्वायर। याद है क्लियर? बराबर इसका पूरा इसमें करेंगे बेटा क्या हो जाएगा प्लस 2 एफ स्क्वायर, इसका पूरा इसमें करेंगे तो माइनस वी एफ। यहां तक कोई दिक्कत? अब देख बेटा इधर से देखा जाए कि प्लस 2 एफ स्क्वायर इधर है, बराबर के बाद इधर, बराबर के बाद भी इधर पॉजिटिव में प्लस 2 स्क्वायर है ना एफ स्क्वायर, तो इसको हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब इस वाले को उठा के इधर डाल दिया, ठीक है ना, सबको एक साथ कर दिया जाए। तो याद देखिए जो दिया वैसे लिख दो u v माइनस u f माइनस 2 f v माइनस v f इक्वल टू 0। ये माइनस में इधर आ गया तो पॉजिटिव। क्लियर? अल्टीमेटली क्लियर हो गया, इसको सॉल्व कर लिया जाए। u v माइनस f u f ऐसे ही रहेंगे माइनस 2fp और vf दोनों सेम है ना, ये हो जाएगा बेटा आपका घड़ी आगे तो हो जाएगा माइनस fv माइनस fv बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे यहीं पे रहेंगे, बाकी सबको इधर डालेंगे, ठीक है ना। uv बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा पॉजिटिव, ये इधर जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा uf, ठीक है बेटा, माइनस ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा vf, ये कुछ आएगा vf। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 मान लो क्योंकि पहले हो गया था ना। अब लिखना क्या है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में u इंटू v इंटू f से भाग करने क्या हो जाएगा बेटा, जो भाग करोगे तो u v बटे में इससे भाग देना है u v f से, ठीक है ना, बराबर लगा u f किससे भाग देना है u v f से, पॉजिटिव लगा पॉजिटिव लगाओ, v f दिया v f लगाओ, बटे में जाएगा, इससे भाग देना है u v f से। अब जो जो कट रहा है उसे काट दिया जाएगा, कट रहा है u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। बचा क्या अपना आपका यहाँ पे बचा कितना 1/f बचा 1/f बचा, इसको लिख दिया बराबर। इधर क्या बचा 1 बचा अपान में v बचा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ बचा क्या बेटा 1 बचा, नीचे हमको ये प्रूव करना था बेटा, ये आपका इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऐसे बेटा अगर कहीं नहीं समझ आएगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।